शुभेंदु के सामने एक बड़ी चुनौती थी सत्ता में आने के बाद, सीएम बनने के बाद, कि प्रशासन को टाइट करना है, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है। शुभेंदु ने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बैठक ली है। और खासतौर पर शुभेंदु ने कई ऑर्डर दिए। उन ऑर्डर में यह भी शामिल है कि कोई पशु तस्करी नहीं करेगा और बंगाल में गौहत्या नहीं होनी चाहिए। हालत यह हो गई है कि एक शख्स गाय बेचने गया था तो लोगों ने मना कर दिया, खरीदने से भगा दिया कि गाय नहीं खरीदेंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी शुभेंदु ने अवैध बूचड़खाने और पशु वध पर बड़ा फैसला किया तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी बौखलाहट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ और विवादित वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है गाय काटने से रोका तो हम हिंदुओं को काटेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने पशु वध पर नया आदेश दिया और बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के पशु वध पूरी तरह से रोक दिया है। यह प्रमाण पत्र नगर निकाय और पशु चिकित्सक की सहमति से जारी होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक रूप से पशु वध को प्रतिबंधित कर दिया है। इस फैसले में से बांग्लादेश का मांस उद्योग और चमड़ा व्यापार प्रभावित होगा क्योंकि इसके लिए पश्चिम बंगाल से आने वाले मवेशी एक बड़ा स्रोत है। शुभेंदु सरकार के फैसले से बांग्लादेश में कच्चे माल की कमी होगी। ऊपर से बकरीद का त्योहार आने वाला है, इसलिए भी बौखलाहट है बांग्लादेश में। सुनिए जरा बांग्लादेशी कट्टरपंथी क्या कह रहे हैं। আমরা যদি মসজিদের মাইকে আজান দিতে না পারি তারা তাদের মন্দিরে কোনো মাইকের শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না। আমরা জিহাদ চাই, জিহাদ করে বাঁচতে চাই। আমরা তো আজকে এলাকা ভিত্তিক কর্মসূচি দিছি, পরবর্তী যদি বন্ধ না হয় তাহলে আমরা ইন্ডিয়ার এমবাসি ঘেরাও করব। আর বিজেপি আসার ফলে মুসলমানদের বাড়িঘর তো ভাঙচুর করতেছে, সাথে সাথে মসজিদও ভাঙচুর করতেছে। এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব। अब देखिए जरा बांग्लादेश में बवाल हो रहा है, इधर टीएमसी की मीटिंग में बवाल हो गया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने कल विधायकों की बैठक बुलाई थी। उनके जो विधायक चुने गए हैं वो पहुंचे, लेकिन सारे नहीं पहुंचे। और कहा गया कि उस बैठक में अभिषेक बनर्जी भी थे, उनके खिलाफ विधायक खड़े हो गए। विधायक अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाने लगे। अब देखिए जरा इस बैठक को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, क्या हुआ इस मीटिंग में। ममता बनर्जी इस बैठक में थी। टीएमसी में बगावत की अटकलें लगातार बढ़ती जा रही। पहले पार्टी मीटिंग में सिर्फ ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी बोलते थे। मीटिंग में मौजूद बाकी सारे लोगों का काम केवल सुनना होता था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब टीएमसी की पार्टी मीटिंग का यह मॉडल उल्टा हो गया। कालीघाट वाले ममता के घर पर मीटिंग में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे, बैठे थे। वो पार्टी अध्यक्ष के बुलावे के बावजूद 80 में से केवल 67 विधायक पहुंचे। 7 विधायकों ने पार्टी मीटिंग में आने की वजह बताई, लेकिन बाकी 6 विधायकों ने कोई सूचना देना ठीक नहीं समझा। खबर है कि मीटिंग शुरू होते ही 3 सीनियर एमएलए आक्रामक होकर बोलने लगे। दावा है कि वो विधायक थे कुणाल घोष और ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा। ये तीनों पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते रहे। जब ये तीनों बोल रहे थे तो ममता बनर्जी और अभिषेक चुपचाप सुन रहे थे। तीनों विधायकों ने भवानीपुर में ममता की हार से अपनी बात शुरू की और कहा कि 267 बूथों पर में से 207 पर शुभेंदु अधिकारी आगे रहे। उन्होंने पूछा अगर हम सही रणनीति पर चल रहे थे तो यह हालत क्यों हुई। फिर तीनों विधायक अभिषेक बनर्जी की कथित संपत्ति तक भी पहुंचे। मीटिंग में तीनों विधायकों ने जहांगीर खान को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने अभिषेक के सामने ही जहांगीर से को उनके लाडले पर सवाल पूछा। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने उत्तरी बंगाल पर सिलीगुड़ी में बैठक बुलाई है और कहा है कि वो तो आपके लाडले हैं, फिर चुनाव लड़ने से क्यों भाग रहे हैं, जिसके लिए 8 जिलों में टीएमसी के 14 एमएलए को भी न्योता दिया गया था।
ये बैठक बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में होगी और खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने विपक्ष को भी इस तरह नहीं बुलाया था। सुनिए जरा इस बैठक के बाद बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। अभी ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। नेता का भी स्टेटमेंट टीएमसी का नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, अभी कौन है टीएमसी के नेता, किसका स्टेटमेंट को लोग माने। तो ये कंफ्यूजन दूर करें, यहाँ से निकले, समय निकल गया है। लोगों का दुख दर्द को समझते, समाज क्या सोचे और थोड़ा सोचते तो ये दुर्दिन देखना नहीं पड़ता है। अब तो चिड़िया चुग के खेत। टीएमसी पार्टी के लिए ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। ये पार्टी नहीं रहेगी, ये पार्टी पूरा साफ हो जाएगी बंगाल से। अभी वो चुनाव हार के दिल्ली मसनद लेने का सपना देख रहा है, तो सपना ख्वाब भी रहेगी, कोई सपना पूरा नहीं होगा। अभी बंगाल में करने के लिए कुछ बचा नहीं है, विश्वसनीयता भी खो चुके हैं। किसी भी जनता आज तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं है। आज बीजेपी की झंडा खोलने के लिए कोई नहीं है और तृणमूल का झंडा लगाने के लिए कोई बचा नहीं है। तो ऐसा स्थिति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब देखिए जरा, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ तृणमूल पर एक्शन हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उन पर कैसे कार्रवाई हो रही है, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। देखिए जरा पहली तस्वीर कि आखिर ईडी की गिरफ्तारी में डीसीपी शांतनु सिन्हा को आप देख रहे हैं। शांतनु को ईडी ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया। तो शांतनु को तो ईडी ने वैसे पहले गिरफ्तार किया था। मुझे तस्वीर आपको दिखानी है, डीसीपी का घर देखिए जरा। ये डीसीपी साहब का घर है, आलीशान घर। टीएमसी से जुड़े हुए हर शख्स पर एक्शन हो रहा है। टीएमसी पर एक और आरोप, तस्वीर देखिए जरा। टीएमसी दफ्तर से क्रूड बम बरामद हुए। ये बम चुनाव के दौरान भी इस तरह के बम मिले थे। और देखिए टीएमसी का एक नेता पकड़ा गया शराब के साथ। पुलिस किस तरह से खींच कर लेकर निकली है घर से। अरे चलो सिर्फ ये एक नेता नहीं, जब से शुभेंदु ने शपथ ली है उसके बाद से जितने अपराध में शामिल रहे, आरोपी रहे हिंसा में, उन सब की गिरफ्तारी हुई। 5 तृणमूल के और नेताओं की गिरफ्तारी हुई है पुलिस ने, जिन्हें गिरफ्तार किया। एडीएम को आज ईडी ने बुलाया था। ये आप देख रहे हैं, एडीएम अंसार शेख को ईडी ने बुलाया था। ईडी ने पूछताछ की है और सैंड स्मगलिंग में आज ईडी में पेशी थी एडीएम की। सर आपका मामला नहीं आएगा, नहीं आप हटिए ना थोड़ा सा। क्यों नहीं हो रहा? अब देखिए अब तक कितने नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है, कितने टीएमसी नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे पहला नाम देखिए, अब्दुल कादर हक। कूच बिहार में ब्लॉक अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई। टीएमसी नेता पर हिंसा और छेड़छाड़ का आरोप है। चुनावों से पहले तोड़फोड़ और लूटपाट का भी आरोप लगा था। अगला नाम है शुभंकर डे। कूच बिहार में टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष है और 2 दिन पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह 2025 में शुभेंदु के काफिले पर हमले के आरोपी। अगला नाम है शांतनु माजूमदार। उत्तरी 24 परगना में टीएमसी के पार्षद हैं। रंगदारी मांगने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अगला नाम पप्पू सोना। ममता का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है उस राज का।
इस पर अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। अगला नाम सुजीत बोस, टीएमसी के नेता और पूर्व मंत्री हैं। हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया है और नगर पालिका भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी हुई है इनकी। सुनिए जरा कुणाल घोष क्या कह रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस जीवन जीविका बचाओ प्रोग्राम होगा, क्योंकि पोस्टपोल वायलेंस चल रहा है, बुरी तरह से चल रहा है और हकार लोगों के ऊपर जो एक्शन हुआ है, गरीबों का डैमेज हो रहा है। इसीलिए 21 मई शियालदा, हावड़ा और बालीगंज एरिया में तृणमूल कांग्रेस जीवन जीविका बचाओ ये प्लेटफॉर्म से तृणमूल कांग्रेस टीम प्रोटेस्ट प्रोग्राम होगा। पहाड़ में जीटीए में जो धांधली हुआ उसको इन्वेस्टिगेशन के द्वारा सब चोर को शिकंजा कसने का काम हम लोग करेंगे।